तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों, सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर का सॉल्यूशन देने के लिए आ गए हैं। कितना लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लेट से आए हैं, लेकिन आप लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट लेकर आ गए हैं और सही जानकारी देने के लिए आ गए हैं। अब कुछ स्पेशल ऑफर आप लोग के लिए वो भी देने के लिए आ गए हैं, तो आप लोग फटाफट जुड़े रहिए। चलिए, आप लोग को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट जानकारी देंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम देने वाला है उसको पता चल जाएगा कि आपको प्री का एग्ज़ाम थोड़ा मतलब ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसमें कहाँ से क्या पूछेगा थोड़ा पता ना होता है। लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में जो उतना परेशान नहीं करता है, इसलिए मेंस का कट ऑफ भी आप लोग का देखते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा जाता है प्री के तुलना में, ठीक है ना। उससे डायरेक्ट 10 नंबर 15 नंबर अधिक रहता है, ठीक है। चलिए, आप लोग का क्लास को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट आप लोग के लिए लेकर आ गए, कंप्लीट जानकारी आप लोग के लिए लेकर आ गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और बने रहिए। मैथ रीजनिंग वगैरह सब लेकर आ गए, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। सारा A to Z लेकर आ गए हैं, तो आप लोग से बने रहिए और शेयर कर दीजिए, दोस्तों को मिला लीजिएगा, ठीक है ना। सारा है 100 तक है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का स्टार्ट करें, बता दीजिए। देखिए 100 तक हो गया है, ठीक है। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट, हो जाइए तैयार और स्पेशल ऑफर से जुड़ना मत भूलिए। देखिए कुछ बता देते हैं बातें। ये देखिए किरण पब्लिकेशन का 63-16 बुक है, ठीक है ना। अगर तक अभी तक नहीं देखे जरूर देखिए। बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस बुक को ख़त्म करके जरूर जाइए, बुक को साथ में रखिए, इस बुक को जरूर ख़त्म कीजिए। और इसका हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है ना। बुक सामने रखिए और ये वाला प्ले लिस्ट देखिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, जीके जीएस मस्ती प्ले लिस्ट, यहाँ देख रहे हैं ना, जीके जीएस मस्ती प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट में ऑल सब्जेक्ट VVI ऑब्जेक्टिव, इसमें जाइए। सारा एक हम करवा चुके हैं, जरूर 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 देखिएगा, बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है ना। और यह भी हम एक नया बेंच लॉन्च कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। और साइंस तो मतलब अगर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, कम फी में झकास 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 और काफ़ी अच्छी तरह से A to Z नॉलेज के साथ अंदर घुस के समझना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ें, ठीक है। न्यू बैच हो रहा है, ऐसे पुराना बैच भी है, ठीक है ना। साइंस न्यू बैच कुछ नया अंदाज में होगा। और अभी हम पटना में हैं और आप लोग का जो है जितना भी बैच आप लोग का है नहीं चल रहा है, सब बैच बंद है, तो उसको हम अभी जो है आपका स्टार्ट कर देंगे। 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ही लोग का नोट छपवाने के लिए पटना आए हैं और एग्ज़ाम भी था, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग का जो है नोट्स सारा जुगाड़ कर रहे हैं। उसके बाद 1-2 दिन के बाद सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो बंद है पहले से, ठीक है। और ऐप का नाम है जीके जीएस मस्ती। कहाँ मिलेगा, तो ऐप का नाम है जीके जीएस मस्ती। वो देखिएगा बगल में, यहाँ लोगो में दिया होगा, बगल में जो है ना, यहाँ पर आपको थंबनेल में लोगो दिया हुआ, जीके जीएस मस्ती प्ले स्टोर पर लिखेगा तो जीके जीएस मस्ती ऐप मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट बैच आप लोग के लिए, कंप्लीट बैच है आप लोग का, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव विथ नॉमेरिकल, थ्योरी ऑब्जेक्टिव नॉमेरिकल सब होगा। 30 फरवरी तक ऑफर है और ये मात्र 149 में, ठीक है। जरूर जुड़िए। और साइंस अगर एक बार झकास पाना चाहते हैं, समझते हुए, तब जरूर जुड़ सकते हैं। और LP का जो 299 रुपया था उसका फिर हम कर दिए 199 कर दिए हैं। और इसका भी क्लास अब 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो क्लास हुआ था 1-2 क्लास, ठीक है ना। फिर आप 199 कर दिए, 30 फरवरी तक कर दिए हैं, जरूर जुड़िए। उसके बाद आप क्लास इसका रेगुलर चलेगा, ठीक है ना। सब इसमें साइंस है, न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव है, साथ में आपको मैथ वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है परसों तरसों में क्लास स्टार्ट हो जाएगा और ये क्लास 1-2 चला भी था। और बाकी चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक बार जीके जीएस मस्ती ऐप पर जाके जरूर देख लीजिएगा, जो उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा। बाकी जीके जीएस मस्ती पर बहुत सारा ऐप है, बिहार दरोगा का है, बिहार पुलिस का है, बिहार SSC का है, फाउंडेशन वगैरह A to Z, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का जिसका इंतजार है वो लेकर आ गए हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्या, एक क्वेश्चन आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे जानते हो। ताश की एक गड्डी में से 52 पत्ती में से एक पत्ती, क्या बोल रहा है, एक पत्ती निकालने पर लाल रंग की पत्ती तथा लानी नहीं होने की प्रायिकता। हम जानते हैं 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है। तो 26 को लाल हो गया, उसमें 2 क्या है, 2 रानी होता है। और जो 26 को काला होता है उसमें भी 2 रानी होता है, कुल मिला के 4 रानी होता है। तो 28 पत्ती बोल रहा है कि नहीं होनी प्रायिकता। तो 28 प्रायिकता, इसके 28 पत्ती का प्रायिकता रहता है 28/52 यानी 7/13 नहीं होने का, तो एक में घटा दिए, ये 6/13 जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है। अगला क्या बोला था, ठोस लोहे के घन गोले, आप लोग देखेंगे ठोस लोहे के गोले को व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि उसका घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो उस गोले का द्रव्यमान क्या है। तो ठोस गोला है तो गोला का आयतन 4/3 पायर क्यू होता है। तो लगा दिए, फार्मूला लगा दिए, सब गुना कीजिए, इतना जो हमारे होंगे 345 × 0.39, उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये वाला था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग को मैथ लिखा गया है, ठीक है ना, जब सर ज़्यादा लोग मैथ का इंतजार होता है। यदि एक वस्तु को 15% हानि पर दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, नो तो लाभ होता है, नो हानि होता है, तो लाभ हुआ तो हानि हुआ। यदि दोनों का विक्रय मूल्य 28,000 है तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है
15% हानि पर 20% लाभ पे एलिगेशन लगा दिए। फिर दोनों में से मिला कौन तो लाभ हुआ नहीं तो हानि हुआ, ठीक है ना। और दोनों का विक्रय मूल्य मिला कितना 88,000 रुपया, तो बोला उसका हानि परसेंट निकालिए। देखिए यहाँ पर क्या किया था, एलिगेशन लगाया 4 और 3 आया तो 4 3 7, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना 1 बराबर निकाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ अंतर 1 का है, अंतर पूछा था 1 बराबर 4,000, तो 4,000 40,000 नहीं 4,000 जो माने उसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे पिता और पुत्र वाला ये पूछा था कि 4 वर्ष पहले पिता के और पुत्र के आयु का अनुपात, मतलब पिता की उम्र जो था वो पुत्र के उम्र के 7 गुनी थी, ये 7:1 था। वर्तमान में जो था वो 4 गुनी थी, ये 4:1 था। तो वर्तमान में बोला पुत्र की आयु क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखे होंगे, क्या इसमें देखिएगा तो देखो 7:1 था, 4:1 था, दोनों बराबर करने क्या करें, तो इसका अंतर 7 1 का अंतर 6 था, 6 से इसमें गुना कर दिए, और 4 1 का अंतर 3 था, 3 से इसमें गुना कर दिए, तो 21:3 और 24:6 आ गया। अब यहाँ अंतर कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर अंतर कितना का हो रहा है, तो अंतर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ अंतर देखिए तो अंतर यहाँ 3 का हो रहा है, 6 3 का अंतर, 3 बराबर कितना दिया हुआ है 4, 4 वर्ष पीछे चला, 3 बराबर 4 दिया हुआ है, 1 बराबर क्या हुआ 4+3, तो पुत्र का वर्तमान आयु 6 है, तो 6 बराबर कितना होगा तो 8 वर्ष, तो 8 जो हमारे बिल्कुल राइट है। अगला, अम्ल में होना हमेशा कौन सा धातु पाया जाता है, तो अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, HCl SO4 सब में हाइड्रोजन। प्रकाश तंतु किस पर, प्रकाश तंतु जो है, ये प्रकाश तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस लिए अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21 में है, सब लोग जानता है, ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव तिथि जारी करने की अनुमति कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव बोलता तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऐसे खरी लोकसभा बोलता है, अध्यक्ष वगैरह नहीं बोलता तब आपका आता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष का बोल दिया है तो इसका होगा क्या, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो माने उसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज 15 होता है, प्रत्येक कार्यकाल जो है 9 वर्ष होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष पर 1 तिहाई जज रिटायर्ड हो जाता है, 1 तिहाई जज आ जाता है, इसका 15 हो जाएगा, 15 जो हमारे बिल्कुल राइट है। अगला, वेटलैंड डे कब मनाते हैं, तो वेटलैंड डे आप लोग को पता है कि वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी, चूँकि 2 फरवरी 1971 को जो है प्रथम रामसाइट सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर रामसर साइट सम्मेलन हुआ था, कहाँ ईरान में हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी जो हमारे बिल्कुल है। उत्कल दिवस कहाँ, तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा जो हमारे बिल्कुल उसका राइट है। अगला क्या था, अगला है कोयला के भंडारण में अपनी अग्रणी राज्य कौन है, तो वर्तमान समय में कोयला भंडारण में अग्रणी राज्य जो झारखंड है, झारखंड जो हमारे उसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भंडारण बोल रहा, उत्पादन नहीं, भंडारण बोल रहा है। कोयना बांध कोयना नदी पर है, जिसके कारण महाराष्ट्र भूकंप भी आया था, इसलिए इसका होगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर पंजा दर्रा कहाँ है, तो फिर पंजा दर्रा बनिहार दर्रा जो जिला दर्रा सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो हमारे बिल्कुल राइट है। 15 नंबर, लद्दाख के पुगा घाटी कहाँ लद्दाख में है, यहाँ पर कौन सा ऊर्जा मिलता है, भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना। अगला, सात्विक साई रेड्डी क्या, सात्विक साई रेड्डी जो है ये खेल से संबंधित था, जिससे जो है 2023 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका वजह है बैडमिंटन जो हमारे बिल्कुल सही है। हाल ही में किससे मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया, कर्पूरी ठाकुर अभी बिहार के जो थे, ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है, समाजवादी के प्रेरित नेता थे कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है। अगला, सुंग वंश के बाद कौन आता था, बोलते हसीन मसुक सात, सु मतलब सुंग का मतलब कर्ण वंश, तो कर्ण वंश जो हमारे बिल्कुल राइट है, कर्ण वंश जो हमारे। अगला, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है सिल्क सिटी वो कौन है, बेंगलोर, तो बेंगलोर जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है। अगला, अस्त्र किस प्रकार का मिसाइल है, तो हम बार बार बोलते हैं, आप लोग को पढ़ाते थे पटना, PATNA पटना, ये बार बार बोलते थे, पटना बोलते थे। तो पी से क्या हुआ, पृथ्वी, सतह, एस से अग्नि, सतह, टी से तिरछुल, सतह से हवा, एन से नाग, एंटीटैक गाइडेंस मिसाइल, एस से आकाश, हवा से सतह से हवा, और अस्त्र मतलब हवा से हवा, तो हवा से हवा जो हमारे बिल्कुल राइट है, हवा से हवा जो। कांग्रेस से पहली बार फुटका पड़ा 1907 में सूरत अधिवेशन रासबिहारी बोस अध्यक्षता किए थे, रासबिहारी बोस नहीं घोष, ठीक है ना। 1907 जो हमारे बिल्कुल राइट है। कांग्रेस 1916 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसमें फिर जो है मुस्लिम लीग नरमदर सब मिल गया था, और आप लोग को पता है कि इसका अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजमूदार, तो लखनऊ जो हमारे 21 नंबर का उसका बिल्कुल राइट है। अगला, विरोधी पार्टी के बनने के लिए कितना सीट, तो लोकसभा के सीट के 1/10, लोकसभा के बोल रहे लोकसभा का 1/10, ठीक है, तो 1/10 जो मान लोकसभा उसका बिल्कुल राइट है। अगला क्या है, रैपिड टास्क फोर्स किसकी एक शाखा है, तो ये CRPF जो ऑप्शन नंबर ए हमारे उसका बिल्कुल राइट है, CRPF का, ठीक है ना। इब्न बतूता किस शताब्दी में आए थे, तो इब्न बतूता जो आप लोग को पता है कि ऐसे दिमाग लगाओ ना आप लोग कि तुगलक वंश कब से कब तक रहा, तुगलक वंश जो है ये 1320 से 1414 तक रहा था, ठीक है ना। यानी 1320 में ही 1414 में तो लास्ट में तो मतलब तुगलक वंश खत्म हो रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये जो 1320 के बाद होता है, और 1300 के बाद होगा तो 14वीं शताब्दी बोलते हैं, 1500 के बाद होगा तो 16वीं शताब्दी बोलते हैं, तो यहाँ 1300 के बाद है, सिर्फ 14वीं शताब्दी होगा, 13वीं शताब्दी जो हमारे बिल्कुल गलत है, इसका 1300 हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी जो मारे उसका सही, 14वीं शताब्दी जो मारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेमेट्रियस किसे समझाए? डेमेट्रियस हम जानते हैं कि सीरिया के शासक था। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने एंटीयोकस के राजदूत बन के डेमेट्रियस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आए थे। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर, इसका जो मतलब बिंदुसार जो हमारे बिल्कुल राइट है। अपने ही जाति में विवाह करना, देखो अपने जाति में विवाह करना बोलते हैं अंता विवाह। क्या बोलते हैं? अंता विवाह जो हमारे बिल्कुल राइट है, अंता विवाह, ठीक है ना। अंतर जातीय विवाह मतलब क्या हुआ? अंतर जातीय मतलब वो अलग अलग जाति में विवाह करना, इंटरकास्ट यानी अलग अलग जाति। लेकिन यहाँ अपने जाति में बोला तो अंतर विवाह, ठीक है ना। आगे ब्लड प्रेशर का मापने की, तो ब्लड प्रेशर इसमें था सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर से अस्टिमो मैनोमीटर से मापते हैं, 120/80 होता है। लेकिन सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक जो मारे हैं ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का ऊर्जा क्या होता है? तो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रहा है, जितना मतलब स्थिति ऊर्जा घटेगा उतना गति ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी वो कभी चेंज नहीं होता, स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे अस्थिर होता है, बिल्कुल राइट है। अगला आर्मी भूमि से संबंधित है। आर्मी जो है भूमि से संबंधित है, तो नौसेना क्या होगा? तो नौसेना जल में जो रहता है उसे नौसेना बोलते हैं। भूमि पर जो काम करता है उसे आर्मी बोलते हैं। हवा में जो होता है उसे वायुसेना बोलते हैं। जिसमें जल जो हमारे बिल्कुल राइट है। लकड़ी फर्नीचर, तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो गेहूँ से क्या बनेगा? गेहूँ से रोटी बनेगा, तो रोटी जो हमारे ऑप्शन में वो सही है। अगला चरक किसके दरबार में? चरक ABC बोलते थे, ABC, ए से घोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक, सभी कनिष्क के दरबार में। कनिष्क कुषाण, जैसे कुषाण जो हमारे बिल्कुल राइट है, कुषाण वंश। अगला बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय त्रिगुट सेना भाग लिए थे, उसमें दिल्ली के शासक, तो दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय थे, जिसने वो भी भाग लिए थे, लेकिन सभी का हार हुआ था। तो उसमें दिल्ली शासक जो थे शाह आलम द्वितीय जो वाले उसका बिल्कुल राइट है। अगला योजना आयोग का स्थापना था, सब लोग जानते हैं 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो योजना आयोग का स्थापना 1950 जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है। उसका स्थापना नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। तो इसका 1950 जो हमारे बिल्कुल राइट है। बिहार में मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी को, जो हमारे बिल्कुल राइट है। 2000 ईस्वी को बिहार में मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। अच्छा, भारत में जो है मानवाधिकार कानून जो बना था 1986 के अधिनियम के तहत। इसका 2000 जो हमारे बिल्कुल राइट है। मुंगेर से कौन सा जिला सीमा नहीं लगाती है? तो जम्मू उसमें था, जम्मू लगाती है। लखीसराय था, लखीसराय लगाती है। भागलपुर था, भागलपुर लगाती है। लेकिन मधेपुरा था, मधेपुरा नहीं लगाती है। तो मधेपुरा जो हमारे बिल्कुल राइट है, मधेपुरा जो हमारे बिल्कुल राइट है। आगे, ठीक है ना। बोल रहा था 4 जिला दे दिया था सजाने के लिए, बोला था उत्तर से दक्षिण। तो सजाया हुआ यहाँ पर है। पहले गोपालगंज के नीचे फिर आता है सिवान के नीचे फिर सारण आता है, सारण ऑप्शन में नहीं था। फिर आता है बक्सर, तो बक्सर आपका भोजपुर आता है, फिर भोजपुर नहीं था तो बक्सर आता है, बक्सर है। फिर आपका आता है कैमूर भैबुआ, तो कैमूर भैबुआ भी नहीं, तो रोहतास। यानी जो गोपालगंज के बाद सिवान के बाद बक्सर के बाद रोहतास जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस क्रम में जो हमारे उसका राइट है। आगे, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है ना राज्यसभा में आता है प्रस्ताव, और ये महाभियोग के द्वारा नहीं, तो राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, फिर लोकसभा में साधारण बहुमत के द्वारा हटा दिया जाता है। तो इसमें राज्यसभा भी ऑप्शन में था, लोकसभा भी ऑप्शन में था, इसलिए दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका जो है सदन की कार्यवाही द्वारा होगा, ठीक है, सदन के संकल्प द्वारा होगा, ठीक है। तो इसका सदन के संकल्प द्वारा। पूर्वी तट पर स्थित बनेगा तो तुतिकोरिन एकमात्र बनेगा था, जो तमिलनाडु में था। दक्षिणी बनेगा था तो वो तुतिकोरिन जो मारे उसका बिल्कुल राइट है। कलकत्ता सहायक बंदरगाह, तो जो मारे थे आपका कोलकाता सहायक बंदरगाह आप लोग जो मारे थे, क्या बोलते हैं, हल्दिया, वो उसका बिल्कुल राइट है, हल्दिया। आधुनिक भारत के जन्मदाता किससे माना जाता है? आधुनिक भारत का जन्मदाता के जनक, तो वो आधुनिक भारत का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय। इसका राजा राम मोहन राय जो हमारे बिल्कुल राइट है। आधुनिक पुलिस राजा राम मोहन राय, आधुनिक पुलिस राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय जो हमारे बिल्कुल राइट है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये आपका यूपी में है, जो हमारे बिल्कुल यूपी जो हमारे बिल्कुल राइट है। GI टैग कौन पता करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा उसका बिल्कुल राइट है। अगला विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। अगला बरही लोहार दर्जी नाई। देखिए अगर इसमें देखिएगा तो इसमें देखिए आप सोच सकते हैं कि बरही जो है वो लकड़ी काम करता है, लोहार जो है लोहा काम करता है, दर्जी जो है ये कपड़ा सिलता है। कि नाई जो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, नाई आदमी का ही काम करता है, तो आदमी से संबंधित, इसलिए नाई हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा सोचने कंडीशन बता रहे हैं कि बरही जाती है, लोहार जाती है, नाई जाती है, लेकिन दर्जी को जाती नहीं है, तो दर्जी भी हो सकता है। इसलिए इसमें जो है अब आयोग के अनुसार डिपेंड करेगा क्या मानता है, ठीक है ना। आगे भीमराव अम्बेडकर दलित संघ का स्थापना कब? 1930। तो 1930 जो हमारे बिल्कुल राइट है। 1930 में भीमराव अम्बेडकर जो दलित संघ का स्थापना किए थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कौन था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो था। कौन था? रूसो। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है पूछा था? तो पहली बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो गया, सबसे बड़ा ग्रंथि है। और दूसरा जो होगा वो अमाशय ग्रंथि नहीं, तो अमाशय नहीं बल्कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्नाशय जो हमारे बिल्कुल राइट है। आगे समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 44। प्रथम राज्य गोवा, दूसरा राज्य लागू करने वाला उत्तराखंड। तो 44 जो हमारे बिल्कुल राइट है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो लोकसभा का रिश्ता कौन करेगा? तो लोकसभा का रिश्ता जो करेगा
एक पैनल के द्वारा गठित व्यक्ति में से कोई एक। पैनल जो बोला जो हमारे ऑप्शन नंबर डी पैनल वाला उसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार, क्या बोल रहा है कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान रद्द नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 कोई भी आपातकाल आ जाएगा अगर रद्द नहीं होगा, और आर्टिकल 19 अपने आप रद्द हो जाएगा, ये 358 में लिखा हुआ है। और अन्य आर्टिकल मौलिक अधिकार को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति रद्द करेगा, और वो 359 में लिखा हुआ है। लेकिन 20-21 कभी नहीं, तो 20-21 जो हमारे बिल्कुल राइट है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता 21 आर्टिकल 21 जो हमारे बिल्कुल राइट है। अगला चेर चोर पांडे में बोला था किस दक्षिण भारत का वह कौन सा 3 वंश जिसे मोवेंतियर कहा जाता है, तो वो चोर चेर पांडे जो हमारे बिल्कुल राइट है, चोर चेर पांडे, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है इसमें क्या होता है, इसमें जो है सब जिसमें मतलब संपत्ति के मालिक जो है पूंजीपति लोग होता है, और आपस में टक्कर चलता है वो लोग आपस के बिजनेस में। तो प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा जो हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। प्रतिस्पर्धा जो हमारे बिल्कुल राइट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोरा किसके विरोधी थे, ये विरोधी थे किसके थे, जो निजी संपत्ति रखता है, क्योंकि समाजवादी बोलता है कि संपत्ति किसी का निजी नहीं होना चाहिए, सरकार का संपत्ति होना चाहिए। तो निजी संपत्ति के विरोधी होता है, निजी संपत्ति रखे तो पूंजीवादी बन जाएगा। इसका जो निजी संपत्ति मारे उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बोला कौन सा इसमें जो है संयोजी उत्तक नहीं है। तो अस्थि संयोजी उत्तक है, उपास्थि संयोजी उत्तक है, रुधिर तरल संयोजी उत्तक है, टेंडन भी संयोजी उत्तक है, लिंगामेंट संयोजी उत्तक है, लिम्फा संयोजी उत्तक है, लेकिन हार्मोन नहीं है। तो हार्मोन जो हमारे बिल्कुल राइट है। उड़ीसा के बादाम की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का बादाम पहाड़ी जो है वो हेमाटाइट लोहा के, हम जानते हैं भारत में सर्वाधिक लोहा हेमाटाइट मिलता है, तो हेमाटाइट जो हमारे उसका 100% सही है। आगे एक ये रिएक्शन पूछा था SO2 + O2 SO3 बना था, तो कि इसमें क्या क्या जरूरी था। तो निम्न तापमान जरूरी था, उच्च दाब जरूरी था, उत्प्रेरक जरूरी था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे राइट है, डी। अगला सबसे बड़ा अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये टोपरा, मतलब इसका आंसर थोड़ा मतलब नहीं पता चल रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। आगे कौन सा नदी एस्चुरी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन के अनुसार ताप्ती दिल्ली था, ठीक है ना, नर्मदा भी करता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार ताप्ती। अगला मुगल पाल में वित्तीय अधिकारी क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं अमाली, ठीक है ना, अमाली जो हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अमाली। अगला निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उदाहरण है। द्वितीय मतलब भिन्न उदाहरण है, मतलब सबसे अलग है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ देखिएगा, मित्र समूह है व्यक्तियों का, रिश्तेदार समूह है व्यक्तियों का, इसे नातेदार लिखा हुआ था। अस्पताल समूह नहीं है व्यक्तियों का, ये अलग है। परिवार भी है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो हमारे बिल्कुल राइट है, सबसे अलग वही है। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखे हैं रीजनिंग में। यदि ए पूरब की ओर 40 किलोमीटर, फिर दाएं और मुड़ कर 60 मीटर चलता है, दाएं और मुड़ कर 60 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं और मुड़ के 40 मीटर, पुनः बाएं और मुड़ के 40 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी ये वाला हो जाएगा। अब इसको निकालना है तो कर्म बन जाएगा, ये मेरा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है, ये वाला, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ 40 सब मिला कर 80 ये और ये 60। तो 80-60 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 के वर्गमूल 100 आएगा। तो 100 जो हमारे बिल्कुल राइट है, इसका 100 जो हमारे आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। एक तो ऑप्शन में था दामाद जो हमारे ब्लड रिलेशन में, उसका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आगे पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। अगला कितना त्रिभुज पूछा था इसमें 12 त्रिभुज हमारे बिल्कुल राइट है। गिन लीजिए 1 2 3 4 4 दूनी 8 और 1 8 हो गया 9 और 1 10 फिर 1 11 फिर 1 12, तो 12 जो हमारे बिल्कुल राइट है। नौवां पद इसमें 71 आ रहा था, बना लेना आप लोग को, 71 आ रहा था नौवां पद। TN बराबर A + N - 1 × D पर बना लेना, ठीक है ना। आगे DNA को काटने को जोड़ा जाता है, DNA काटने को बोलते लाइफ रेंज कुछ होगा इस तरह, ठीक है ना। थोड़ा ये मतलब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, उतना याद नहीं है, तो लाइफ रेंज कुछ होगा इस तरह। बृहस्पति की मात्रा क्या था, वाट। संडल पिक कहाँ है, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। संडल पिक आप लोग मेरा नोट्स देखे होंगे बिहार ज्योग्राफी, तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि संडल पिक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अंडमान निकोबार को उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ये बताए थे, ठीक है ना। तो ये उत्तरी अंडमान जो हमारे बिल्कुल राइट है, उत्तरी अंडमान इसका। ब्रह्मा संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था, बोडमास जोड़ा गया है, ठीक है ना। 2003 में बोडमास। तो BO से बोडो, D से डोमरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो ऑप्शन में संथाली था, तो संथाली, तो इसका संथाली जो हमारी बिल्कुल राइट है। फिर यहाँ पर आपका था लैंगर हैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है। लैंगर हैंस की दीपिका अग्नाशय जो हमारे बिल्कुल राइट है, अग्नाशय पेन की रियाज। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो सिरचल को किसको जोड़ता है, तो सिरसल बोला असम को गुजरात के पोरबंदर जोड़ता है। तो ऑप्शन पोरबंदर जो हमारे बिल्कुल राइट है, पोरबंदर राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या हो गया,
हो गया 1 मिनट। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। दिलवाला का जैन मंदिर कहाँ स्थित? दिलवाला का जैन मंदिर जो था माउंट आबू, जो हमारे बिल्कुल राइट है, माउंट आबू। फिर अगला था जल निम्न ताप पर, बोला पहाड़ पर जो है जल जल्दी क्यों उबलता है? पहाड़ पर जल जो है, मतलब इसमें था जल मतलब कहाँ जल्दी उबलेगा? तो जो हमारे ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई पर मतलब जो हमारे उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए जो हमारे हैं, ऊंचाई पर जल जो है जल्दी उबल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे प्राप्त होता है? ठोस सभी ठोस है, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, इसमें गति ऊर्जा पूछा था। तो गति ऊर्जा होगा अति निम्न गति ऊर्जा। ठोस में निम्न होता गति ऊर्जा होता है, इसमें अति निम्न यानी बहुत कम, ठीक है ना। अगला 1946 के नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एम एस खान ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है, एम एस खान, ठीक है ना। एम एस खान जो हमारे बिल्कुल राइट है। अगला पूर्व पश्चिम गयाला कहाँ स्थित है? पूर्व पश्चिम गयाला बता दिया किसी से होता है, तो ये सिरचल को पोरबंदर से एक ठो ये मिलान करने वाला था। तो केंद्र वाला मिलान प्रधानमंत्री होगा, जो इस तरह मिला उसका बिल्कुल सही है। पंचायती राज सरपंच से मिलान होगा, सरपंच से ऑप्शन में था। नगर पालिका का मेयर हो जाएगा, और आज का राज्यपाल, ये जो मिला उसका सही है, इस तरह जो मिला है। आगे राज्यपाल क्या नहीं करते थे, क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको, पूरा लिखा हुआ है। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज में ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल पाकर लाल हो जाता है और क्षार में पात पर पीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है, ए। डेजर्ट नाइट, ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में सऊदी अरब, फ्रांस और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ, तो उसका नाम क्या था? तो डेजर्ट नाइट। तो जो डेजर्ट नाइट हमारे उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। आगे अयोध्या में राम मंदिर में कितना दीप जला? हम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। कितना दीप जलाएगा? तो 22 लाख प्लस, ठीक है ना, क्योंकि 22 जनवरी को हुआ इसलिए 22 लाख प्लस, यानी 22,23,000 दीपक जलाया गया था। तो 22 लाख प्लस जो हमारे ऑप्शन नंबर ए उसका राइट है। और तो पूछा था हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बायमर श्रेणी का ऊर्जा कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे 6.43 × 10⁻⁻24 34 उसका बिल्कुल राइट है। मैथ रेशियो में क्वेश्चन पूछा था, कितना रेशियो था पता नहीं, लेकिन उसका आंसर 183 आया था। ऑप्शन नंबर शायद ये कितना था पता नहीं, लेकिन 183 कंप्लीट सही है 100%। तो 183 जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है, रेशियो में था, पैसा बांटना था, ठीक है ना। आगे मानचित्र पर दो रेखाओं के बीच की दूरी मापने के लिए क्या होता है? तो उसके लिए होता है प्लेनोमीटर। प्लेन मतलब भूमि यानी समतल, तो प्लेनोमीटर। तो प्लेनोमीटर जो हमारे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। 4th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन की शुरुआत कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो हमारे बिल्कुल राइट है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग का कार्य नहीं है, तो न्यायालय के नियमों परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं ये करता है। परिसीमन आयोग ये क्या नहीं करता है। पंचायती राज में सीटों की संख्या तो ये भी नहीं करता पंचायती राज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारे 1 एवं 2 बोथ, यानी दोनों जो हमारे बिल्कुल राइट है, दोनों ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों, ठीक है ना। कौन सही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपको केमिस्ट्री से। तो इसमें आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, बिल्कुल बनता है, निश्चित अनुपात में बनता है। यौगिक के गुण उनके तत्वों के गुण से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बन गया जल, हो गया द्रव, तो भिन्न होता है। मिश्रण का निर्माण समांगी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक नहीं, यौगिक रासायनिक है। मिश्रण जो है भौतिक है, इसलिए यही गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारे बिल्कुल राइट है, सी। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ का संयोजन हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दो, कौन अनुपात है, तो मिश्रण बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। आगे एक रेनिंग में इस प्रकार था, तो ये प्रकार जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है। एक रेनिंग में इस प्रकार था, 2 घरला तो 2 घरला एक साथ, 1 घरला एक साथ, और इस प्रकार घरला एक साथ। तो इस तरह जो हमारे बिल्कुल राइट है। आगे राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है, कब करता है? यदि किसी विधानसभा को विघटन करना है, नहीं, राज्यसभा जो है विधानसभा को विघटन अपने खुद मर्जी से करता है, तो एक नहीं होगा। यदि मंत्रिपरिषद को भंग करना है, हाँ, तो सूचित करेगा राष्ट्रपति से। संवैधानिक तंत्र विफल हो, हाँ करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। 2 3 4 इस तरह था, ठीक है। चलो आगे, लोकसभा के स्पीकर डेट कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, बता चुके हैं। लोकसभा का स्पीकर का डेट का चुनाव जारी करता है राष्ट्रपति। मुगल काल में वित्तीय अधिकारी तो मुगल आमली जो हमारे बिल्कुल राइट है, आमली, ये बता चुके हैं। अगला ये एक तो आपका था करंट अफेयर्स था, रीजनिंग था। यहाँ पर 3 गो अथी है घेरा, तो यहाँ 4 गो भुजा हो गया। यहाँ झंडा में 1 गो है, तो यहाँ 3 गो झंडा में त्रिभुज है, तो चतुर्भुज बन गया है। इस प्रकार था, तो ये जो हमारे उसका बिल्कुल राइट है। एक तो ये वाला दिया था मोड़ने के लिए, कागज मोड़ने के लिए, तो इसको जो मोड़ की जिसका आंसर ये वाला बिल्कुल राइट है। यहाँ पर एक और आएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो इसका आया आंसर उसका बिल्कुल राइट है। एक तो आपको रीनिंग था, जिसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, NC
उसका बिल्कुल राइट है आंसर जो आया। एक तो ऑप्शन था आगे बढ़ाने वाला था, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी जो आया JQ जिसका, उसका बिल्कुल राइट है। और एक तो रीडिंग में IKM जो इसका आया उसका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। एक तो बटर का था, तो बटर का उल्टा था लिखा हुआ, तो वो भी आपका जो उल्टा करके लिखा हुआ जो हमारे बिल्कुल राइट है। एक तो देखो आपका ये पूछा था कोर ऑफर AI ए ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्वर्सेशन, यानी ह्यूमन का बात को समझने वाला AI प्लेटफॉर्म जो है यूनिवर्स इंडिया फॉल्ट इंटेलिजेंस गवर्नमेंट AI, उसे क्या बोलते हैं, भारत GPT। हम पहले फोटो दिखाया था, आप लोग याद कीजिए, ठीक है। शुरू में स्टार्ट करने के लिए इसी फोटो था। भिन्न कौन ऐसे पूछा था, तो पैर से टखना संबंधी, पैर टखना जुड़ा होता है, हाथ से कंधा जुड़ा होता है, सही है। सिर पेट नहीं, सिर के और पेट के बीच में आता है क्या, फेफड़ा आता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा सिर पेट वाला जो हमारे बिल्कुल राइट है। अगला मोहन ने राकेश जी से जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इसका दामाद जो हमारे बिल्कुल राइट है। बताइए आप लोग को इस प्रकार कितना सही हुआ। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं, रात भर सोए नहीं, क्वेश्चन जो क्या क्या आया ना आया करने में, और अभी आप लोग कम बनाए हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। बाकी जी के जी एस मस्ती पर जाइए, और हम बोलेंगे साइंस बेस से जरूर जुड़िए और स्टैटिक बेस से जरूर जुड़िए। साइंस अखबार पढ़ के देखिए, तो है ना, काफ़ी डिटेल में अंदर घुस के कम टाइम में, मात्र 2 से 3 महीना ख़त्म कर देंगे, 3 महीना में, और कितना ज़बरदस्त पढ़ाएंगे। और LP का बेस से जरूर जुड़िए, ठीक है ना। और ये वाला भी अगर साइंस के सी में जुड़ जाइए, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बाकी मैं बहुत सारा बेच चला है जिस मस्ती है पर, एक बार तो जोड़ के देखिए, आजमाइए तो हमसे भी, ठीक है ना। और इतना मतलब मेरा टारगेट में इतना मिलता है क्योंकि फाउंडेशन में उतना नहीं देता है, झकास पर मतलब मिलता है आप लोग को। तो ये सब बेच है जिस मस्ती है 30 फरवरी तक ऑफर है, जरूर जुड़िएगा। बाकी बात बता दिए इस बुक किरण का, ये जरूर रखिएगा। बताइएगा कैसा लगा आप लोग को मेरा जो अभी हम बताए हैं। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। बहुत जल्दी पटना से जाते हैं, आप लोग का नोट्स तैयार हो रहा है, और नोट्स आप लोग को जल्दी ऑनलाइन मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक, जय हिंद, बाय।